नमस्कार साथियों, नर्सिंग पाठशाला में आप सबका स्वागत है। हेमेटोलॉजी की प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक ब्लड के बारे में स्टडी की है, जिसमें हमने देखा है ब्लड की हिस्ट्री के बारे में, उसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में और साथ ही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड हमने देख लिए हैं। आज की हम क्लास में जो हमने प्रीवियस क्लासें जो है स्टडी की हैं, उसके रिगार्डिंग जो है ईजी से एमसीक्यू जो है सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए उसके रिगार्डिंग किस प्रकार के जो है क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको बता दूं आज की क्लास में हम ईजी जो है क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके बाद जिस तरह से हम आगे हेमेटोलॉजी में कंटिन्यू करते जाएंगे, उसी प्रकार से फिर उसके अनुसार ही हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फादर ऑफ हेमेटोलॉजी, फादर ऑफ हेमेटोलॉजी कौन है? ए डॉक्टर विलियम हार्वे, बी डॉक्टर विलियम हुसैन, सी डी ग्राफ या डी नन ऑफ दीज। तो देखिए मैंने आपको कल पढ़ाया था, कल हमने डिस्कस किया था इस बारे में। फादर ऑफ हेमेटोलॉजी हमने डिटेल से जो है चर्चा की थी फादर ऑफ हेमेटोलॉजी के बारे में। फादर ऑफ हेमेटोलॉजी, फादर ऑफ हेमेटोलॉजी हमने चर्चा किया था। हमने देखा था कि डॉक्टर जो है डॉक्टर विलियम हुसैन, डॉक्टर विलियम हुसैन के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की थी। डॉक्टर विलियम हुसैन कौन थे? ये एक सर्जन थे, ये एक सर्जन थे, ब्रिटिश के जो है ये रहने वाले थे। डॉक्टर विलियम हुसैन के बारे में हमने चर्चा की थी, सर्जन थे, ब्रिटिश के रहने वाले थे। इन्हीं को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हेमेटोलॉजी कहा जाता है, डॉक्टर विलियम हुसैन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, डॉक्टर विलियम हुसैन, डॉक्टर विलियम हुसैन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, विच इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर विलियम हुसैन फ्रॉम दीज। इनमें से डॉक्टर विलियम हुसैन का कंट्रीब्यूशन कौन सा है? देखिए पहला है हार्ट पंप द ब्लड इन बॉडी, दूसरा है एक्सप्लेन अबाउट सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, सी है आरबीसी इज डिस्कॉइड इन शेप और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए मैंने आपको बताया था डॉक्टर विलियम हुसैन, डॉक्टर विलियम हुसैन के बारे में हमने चर्चा की थी। डॉक्टर विलियम हुसैन, डॉक्टर विलियम हुसैन के बारे में चर्चा की थी। इनके दो मेजर कंट्रीब्यूशन के बारे में हमने चर्चा की थी। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज है, इसमें है आरबीसी इज डिस्कॉइड इन शेप। ये किसने बताया था? डॉक्टर विलियम हुसैन ने ही बताया था। क्या बताया था? कि आरबीसी जो है डिस्कॉइड शेप की होती है, आरबीसी डिस्कॉइड शेप की जो है और भी होती है। डिस्कॉइड शेप कैसी होती है ये भी मैंने आपको बताई थी। डिस्कॉइड शेप जो है कुछ इस प्रकार की होती है, जिसमें क्या होता है पेरीफेरी भाग जो है थिक होता है, जबकि सेंट्रल पार्ट जो होता है इसका वो थिन होता है। हमने इस बारे में चर्चा की थी, पेरीफेरी भाग थिक और सेंट्रल पार्ट जो होता है थिन होता है। इसको डिस्कॉइड या फिर डिस्क शेप भी जो है बोला जाता है, डिस्क शेप भी इसको बोलते हैं। हमने इसके बारे में डिटेल से चर्चा कर ली थी। आरबीसी जो है डिस्कॉइड शेप की होती है। ये तो हो गया पहला कंट्रीब्यूशन। दूसरा क्या दिया था? दूसरा कंट्रीब्यूशन क्या दिया था डॉक्टर विलियम हुसैन ने दूसरा कंट्रीब्यूशन दिया था कि क्या दिया था? इन्होंने आइसोलेट किया था किसको? फिब्रिन प्रोटीन को। फिब्रिन प्रोटीन को जो है इन्होंने आइसोलेट किया था। किससे किससे आइसोलेट किया था? ब्लड में से आइसोलेट किया था। फिब्रिन एक प्रोटीन होती है, इसको ब्लड में से। दो इनके कंट्रीब्यूशन है, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्लड कंटेन एक्सेप्ट लगा हुआ है। क्या कंटेन जो है ब्लड नहीं करता है? ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स या डी यूरिया। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी यूरिया। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आप देखेंगे, एक्सेप्ट का मतलब होता है क्या नहीं है इनमें से। तो यूरिया जो है वो कंटेन नहीं करता है, तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा यूरिया। क्योंकि ब्लड में क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ब्लड सेल की बात हो रही है, ब्लड सेल की बात हो रही है। प्लेटलेट्स ब्लड सेल की बात हो रही है। आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ब्लड सेल में ये तीनों सेल होती हैं, ब्लड सेल्स में तीनों सेल्स जो हैं प्रेजेंट होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इनमें भी ब्लड सेल में भी बात करें, अगर 100% ब्लड सेल की बात करें तो इसमें से 99% जो है आरबीसी जो है प्रेजेंट होती है ब्लड में। ये भी हमने विस्तार से डिस्कस किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर ऑफ सैचुरेटेड ब्लड, कलर ऑफ सैचुरेटेड ब्लड। ए ब्राइट रेड, बी डार्क रेड, सी रेड या डी ब्लैक। कलर के बारे में देखिए, कलर जो है दो प्रकार से जो है इसको ब्लड को देखते हैं हम। एक होता है सैचुरेटेड ब्लड, सैचुरेटेड ब्लड। सैचुरेटेड ब्लड क्या होता है? ऐसा ब्लड जिसमें O2 की जो है कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, O2 की मात्रा ज्यादा होती है, सैचुरेटेड ब्लड कहते हैं। ये किसमें फ्लो होता है?
ये फ्लो होता है हमारी आर्टरीज में। किसमें होता है? आर्टरी में। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आर्टेरियल ब्लड भी बोलते हैं। आर्टेरियल ब्लड भी इसको बोला जाता है। इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है ब्राइट रेड। आर्टेरियल ब्लड का कलर होता है ब्राइट रेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्राइट रेड। ए ब्राइट रेड इसका सही आंसर है। दूसरा, अनसैचुरेटेड अगर ब्लड की मैं बात करूं, अनसैचुरेटेड ब्लड की अगर मैं बात करूं इसी में, तो देखिए अनसैचुरेटेड ब्लड, अनसैचुरेटेड ब्लड, अनसैचुरेटेड ब्लड कौन सा होता है? इसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होती है। CO2 की मात्रा ज्यादा होती है। किस कौन सा ब्लड भी बोलते हैं इसको? वीनस ब्लड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ये वेन्स में फ्लो होता है, हमारी वेन्स में फ्लो होता है। इसका क्या कलर होता है? इसका होता है डार्क रेड। डार्क रेड कलर का जो है ये ब्लड होता है। कौन सा? अनसैचुरेटेड ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है पीएच ऑफ ब्लड। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। पीएच ऑफ ब्लड, ए 2.52 3.5, बी 4.352 4.45, सी 13.02 13.5, डी 7.35 से 7.45 या 7.352 7.45। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी। हमने देखा था 7.352 7.45 जो है क्या होती है? ब्लड की पीएच होती है। ब्लड की पीएच होती है। इसको क्या बोलते हैं? हमने देखा था स्लाइटली एल्कलाइन। इसको स्लाइटली एल्कलाइन, स्लाइटली एल्कलाइन होती है। किस पीएच का होता है ब्लड? स्लाइटली एल्कलाइन प्रकार का होता है। उसकी पीएच होती है 7.352 7.45। एक चीज और देखी थी हमने, ये बफर सॉल्यूशन होता है। ब्लड ब्लड क्या होता है? बफर सॉल्यूशन टाइप का होता है। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? बफर सॉल्यूशन वो होता है ऐसा सॉल्यूशन जो अपना पीएच खुद ही रेगुलेट कर ले। यानी कि ब्लड जो है अपना पीएच खुद रेगुलेट कर सकता है, इतना एबल होता है ब्लड। तो पीएच की बात हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट टेम्परेचर ऑफ ब्लड। टेम्परेचर ऑफ ब्लड बहुत इजी क्वेश्चन ये भी। देखिए टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ ब्लड अपने ऑप्शन क्या है? H 36, B 37, C 38, D 40। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड का टेम्परेचर होता है 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है। किससे? हमारे बॉडी टेम्परेचर से। हमारे बॉडी टेम्परेचर से 1 डिग्री सेल्सियस जो है ज्यादा होता है। किसका? ब्लड का। ब्लड का टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से 1 डिग्री ज्यादा होता है। बॉडी का टेम्परेचर कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। तो कितना होगा ब्लड का टेम्परेचर? कॉमन सी बात है, 38 डिग्री सेल्सियस जो है ब्लड का टेम्परेचर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी 38 डिग्री सेल्सियस। ज्यादा क्यों होता है इसका? इसका जो है टेम्परेचर ब्लड का ज्यादा क्यों होता है? ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो है ब्लड में वाटर होता है। हमने देखा था 55% प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा में भी 92% क्या होता है? वाटर होता है। वाटर क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए ब्लड के टेम्परेचर को बढ़ाता है। यह कारण है इसका ब्लड के टेम्परेचर ज्यादा होने का, 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होना। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड क्या है? व्हाट इज द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड? ब्लड की विस्कोसिटी कितनी होती है? देखिए ए 2 टाइम मोर देन वाटर, बी 5 टाइम मोर देन वाटर, सी 8 टाइम मोर देन वाटर, या डी 7 टाइम मोर देन वाटर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 5 टाइम मोर देन वाटर। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की हम बात कर रहे हैं। विस्कोसिटी 5 टाइम मोर देन वाटर होती है। 5 गुना क्या होती है? ज्यादा होती है। किससे? पानी से। पानी से 5 गुना ज्यादा होती है ब्लड की विस्कोसिटी। विस्कोसिटी किसको बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं उसकी थिकनेस, थिकनेस या फिर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन या थिकनेस को बोला जाता है विस्कोसिटी। ब्लड जितना, जो हमारा पानी होता है, जितना गाढ़ा होता है, जितना या फिर लिक्विड होता है, उससे 5 गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा जो है गाढ़ा क्या होता है? ब्लड होता है। हमारा ब्लड पानी से 5 गुना ज्यादा ब्लड होता है। ये उसकी विस्कोसिटी कहलाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 5 टाइम मोर देन वाटर। आंसर होगा इसका बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्लड वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट बात करें तो ब्लड वॉल्यूम क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम देखिए ए 6 to 8%, बी 1 to 2%, सी 2 to 3%, या डी 10 to 12%। हमने बात की थी जो ब्लड वॉल्यूम होता है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट होता है हमारा 6 to 8%। 6 to 8% किस प्रकार से होता है कि जो ब्लड वॉल्यूम होता है 6 to 8%। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, सॉरी इसका आंसर होगा ए 6 to 8%। 6 to 8% होता है। कैसे होता है? यदि किसी पर्सन का हम देखें 70 kg वेट है, किसी पर्सन का 70 kg वेट है, तो
70 इंटू 6 से 8, इसको 7 मान लेते हैं, डिवाइड बाई 100। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कटेगी, 7 इंटू 7 बाई 10 बराबर कितना होगा, 49 डिवाइड बाई 10, 4.9। 4.9 माना जाता है। 5 से 6 लीटर के बीच में क्या होता है, किसी एडल्ट पर्सन का, एडल्ट याद रखना, एडल्ट पर्सन का क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ब्लड वॉल्यूम 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड वॉल्यूम इन एडल्ट फीमेल। अभी हमने किसकी बात की थी, अभी हमने बात की थी एडल्ट मेल की, अब आ गया है एडल्ट फीमेल। ए 2 to 3 लीटर, बी 5 to 6 लीटर, सी 7 to 8 लीटर, या डी 4 to 5 लीटर। सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा 4 to 5 लीटर। 4 to 5 लीटर जो है किसमें, एडल्ट फीमेल में। एडल्ट फीमेल में ब्लड वॉल्यूम होता है 4 to 5 लीटर, और मेल में कितना होता है 5 to 6 लीटर, किसमें, एडल्ट मेल में। अब ये डिफरेंस क्यों है 5 to 6 लीटर और 4 to 5 लीटर, ये मेल में ज्यादा है फीमेल में कम है, क्यों है, ये डिपेंड होता है किस पे, बॉडी साइज पे। हमने देखा है अक्सर कि जो फीमेल का जो हाइट होती है वो मेल के अकॉर्डिंग कम होती है, इसलिए हाइट कम, बॉडी शेप, बॉडी साइज छोटा, तो ब्लड वॉल्यूम भी कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड वॉल्यूम इज रेगुलेटेड बाई एक्सेप्ट। ब्लड वॉल्यूम किसके द्वारा रेगुलेट नहीं होता है, इन चारों में से किसके द्वारा रेगुलेट नहीं होगा, एडीएच, एल्डोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, या एएनपी, एट्रियो नाइट्रोयूरेटिक पेप्टिडेज। ये चारों हार्मोन हैं, किसके द्वारा, हमने देख लिया था। देखिए कौन कौन, पहले हम देख रहे हैं कि कौन कौन जो है रेगुलेट करता है, कौन कौन रेगुलेट करता है ब्लड वॉल्यूम को, हमने देख लिया था। पहला एंटी डायूरेटिक हार्मोन, दूसरा देख लिया था हमने, दूसरा कौन सा देखा था, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, तीसरा देखा था हमने एएनपी, एट्रियो नाइट्रोयूरेटिक पेप्टिडेज। ये तीनों के बारे में हमने चर्चा की थी कि एडीएच जो है करता है, क्या करता है, ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है, एल्डोस्टेरोन भी ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है, एएनपी भी करता है, तो कौन सा नहीं करेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है नहीं करता है, सी ऑक्सीटोसिन इसका जो है राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा, सी ऑक्सीटोसिन, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में देखिए एक्सेप्ट लिखा हुआ है, एक्सेप्ट वो ढूंढना है हमें जो नहीं है इन तीनों में, इन चारों में से। तीन हैं, एडीएच, एल्डोस्टेरोन और एएनपी, ये क्या करते हैं, ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करते हैं। जो नहीं करता है उसको हमें चूज करना है। अब देखिए ऑनकोटिक प्रेशर रिलीज बाई, ऑनकोटिक प्रेशर किसके द्वारा लगाया जाता है, टोटल सॉल्यूट, प्लाज्मा प्रोटीन, टोटल सॉल्यूशन, या टोटल सॉल्वेंट, किसके द्वारा लगाएंगे ऑनकोटिक प्रेशर, किसके द्वारा। तो इसका हमने देखा था ऑनकोटिक जो प्रेशर होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा लगाया जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन में भी अगर बात करें तो कौन सी, एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन के द्वारा क्या होता है, क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन की जो है एल्बुमिन होती है, एल्बुमिन प्रोटीन, कौन सी, एल्बुमिन प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन में भी हम बात कर रहे हैं तो कौन सी, एल्बुमिन प्रोटीन। ये क्या करती है, ऑनकोटिक प्रेशर लगाती है। ऑनकोटिक प्रेशर एल्बुमिन प्रोटीन द्वारा लगाया जाता है। किस तरह से लगाया जाता है, ये देखिए कोई हमारी ब्लड वेसल है, कोई हमारी ब्लड वेसल है, इसमें क्या है, एल्बुमिन प्रोटीन है, एल्बुमिन प्रोटीन है। ये क्या करती है, वाटर को रिटेन करती है, एब्जॉर्ब करती है। वाटर को क्या करेगी, ये वाटर है, वाटर को क्या करती है, एब्जॉर्ब करके रखती है, बाहर नहीं जाने देती ब्लड वेसल से। अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, जो पानी है वो बाहर चला जाएगा ब्लड वेसल से, और बाहर क्या कंडीशन हो जाएगी, एडिमा की कंडीशन जो है डेवलप हो जाएगी। तो ये काम करता है एल्बुमिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर रिलीज बाई। ऑस्मोटिक प्रेशर किसके द्वारा लगाया जाता है, ऑप्शन वही है, टोटल सॉल्यूट, प्लाज्मा प्रोटीन, टोटल सॉल्यूशन, टोटल सॉल्वेंट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके द्वारा लगाया जाएगा, ये लगाया जाएगा टोटल सॉल्यूट, टोटल सॉल्यूट के द्वारा। टोटल सॉल्यूट के द्वारा क्या होता है, लगाया जाता है। ब्लड वेसल्स है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में, सॉल्यूट की हम बात कर रहे हैं, सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, जैसे कि पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इस प्रकार के सॉल्यूट क्या है ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, किसको, वाटर को। अगर बाहर चला जाएगा, इनकी मात्रा कम हो जाएगी तो क्या डेवलप होगा, क्या डेवलप होगा, एडिमा डेवलप हो जाएगा। सेम किसकी तरह, प्लाज्मा प्रोटीन की तरह, एल्बुमिन प्रोटीन की तरह काम करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रिलीज बाई। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसके द्वारा लगाया जाता है, ऑप्शन वही है, टोटल सॉल्यूट, प्लाज्मा प्रोटीन, टोटल सॉल्यूशन, या टोटल सॉल्वेंट। तो क्या होगा आंसर,
होगा टोटल सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन के द्वारा जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाया जाता है। इन दोनों के विपरीत होता है। कैसे होता है, किस प्रकार से होता है विपरीत? विपरीत ऐसा होता है, ये हमारी ब्लड वेसल्स है, कौन सी कंडीशन हो रखी है? हाइपरवोलेमिया की कंडीशन हो रखी है। हाइपरवोलेमिया, ब्लड में क्या है, पानी की मात्रा ज्यादा है, हाइपरवोलेमिया की कंडीशन हो रखी है। सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन द्वारा क्या होगा, पानी को बाहर निकालने के लिए प्रेशर लगाया जाएगा। इससे बाहर निकले पानी ब्लड वेसल से, क्योंकि इसमें क्या है, पानी की मात्रा ज्यादा हो रखी है। तो जो प्रेशर लगाया जा रहा है सॉल्यूशन द्वारा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये हो गई इसकी बात। टोटल सॉल्यूशन इसका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिब्रिन इज ए, फिब्रिन क्या है? बैक्टीरिया है, विटामिन है, वायरस है या प्रोटीन है? हमने डिस्कस किया था फिब्रिन के बारे में। फिब्रिन के बारे में किसने बताया था? फादर ऑफ हेमेटोलॉजी हैं डॉक्टर विलियम हुसैन, उन्होंने बताया था। डॉक्टर विलियम हुसैन ने जो है बताया था फिब्रिन के बारे में। क्या बताया था इन्होंने? ही क्या किया था, आइसोलेट किया था, आइसोलेट किया था फिब्रिन को। मैंने बताया था फिब्रिन क्या है, एक प्रोटीन है जो किसमें है, ब्लड में। आइसोलेट किया था किससे? ब्लड से। ब्लड से इन्होंने आइसोलेट किया था डॉक्टर विलियम हुसैन, फादर ऑफ हेमेटोलॉजी ने। तो फिब्रिन क्या हुआ, एक फिब्रिन हुई एक प्रोटीन। फिब्रिन क्या हुई, प्रोटीन हुई। राइट आंसर क्या हो गया इसका? राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रेजेंट इन टोटल ब्लड, टोटल ब्लड में कितनी प्लाज्मा जो है होती है? देखिए फर्स्ट ऑप्शन 45%, बी 55%, सी 65% या डी 35%। देखिए हमने बात की थी किसके बारे में, ब्लड। ब्लड किन दो चीजों से मिलकर बना होता है? एक तो होती है प्लाज्मा, दूसरा क्या होता है, सेल, सेलुलर पार्ट होता है, सेल्स होती हैं। प्लाज्मा कितना होता है, हमने बात की थी 55%, सेल होती हैं 45%। तो प्लाज्मा क्या क्या ऑप्शन हो गया इसका, क्या आंसर हो गया इसका? हो गया बी, 55% जो है प्लाज्मा प्रेजेंट होती है टोटल ब्लड में। अगर हम प्लाज्मा की भी बात करें तो टोटल जो प्लाज्मा होता है उसमें, टोटल प्लाज्मा में क्या होता है, 92% क्या होता है, वाटर होता है। 90 से 92% वाटर होता है। और अगर सेल की हम बात करें तो इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स उपस्थित होती हैं। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स ये सेलुलर पार्ट में होती हैं। ये टोटल 45% होता है। अगर 100% सेल्स सेलुलर पार्ट की हम बात करें तो 100% सेल्स में से 99% क्या होती है, आरबीसी उपस्थित होती है। आरबीसी का कलर क्या होता है, आरबीसी का कलर रेड होता है, जिस कारण क्या होता है, ब्लड सेल्स का कलर भी रेड होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है, आरबीसी की। ये हमने आज बहुत इजी से जो है क्वेश्चन एमसीक्यू डिस्कस किए हैं, जो हमने प्रीवियस क्लास में जो है पढ़े थे। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, फंक्शंस ऑफ ब्लड। उसके बाद उसके एमसीक्यूज हम देखेंगे। और अभी जो आज की क्लास में हमने देखे हैं बहुत ही सिंपल से जो है एमसीक्यूज देखे हैं, एक बार ओवरव्यू किया है पिछले पढ़े हुए का। अब नेक्स्ट जब हम एमसीक्यूज की क्लास लेकर आएंगे तो इजी से हार्ड की तरफ क्या है हम जाएंगे। नर्सिंग पाठशाला से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। Subscribe Nursing Pathshala channel and press bell icon.